हेलो दोस्तों, मैं धीरज सिंह आपके अपने धीरज TKS चैनल में आज आपके लिए लेके आए हैं यूपी लेखपाल के क्लास 2 में जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि ज्योग्राफी से लिए गए हैं। तो अगर आप लेखपाल की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। और तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। आज का देख लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन। और इससे पहले आपको बता दें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। और इससे पहले बता दें दोस्तों, मैं सभी सब्जेक्ट के 500 प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पढ़ाऊंगा आपको, तो बने रहिएगा क्लास में पूरी और एक भी क्लास मत मिस कीजिएगा। और मैं डेली बेसिस आपको 50 क्वेश्चन बताऊंगा, ज़्यादा नहीं, ताकि आप डेली इसको 2 बार से 3 बार रिवाइज कर सकें। अगर आप इसको 2 से 3 बार रिवाइज कर लेते हैं तो ये मेरी गारंटी है, अगर आप GS के क्वेश्चन 70 से 80% हल कर ले जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करके देख लेते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लिए हमने दोस्तों, जो कि इसमें 50 क्वेश्चन लिए और 4-5 क्वेश्चन पिछली वीडियो के रिवाइज के लिए हैं। और मेरी पहली वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। तो ये रहा आपका, तो भूगोल का जनक माना जाता है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाए, भूगोल का जनक हिकैटियस को माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी भौतिक भूगोल का जनक माना जाता है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों कि भौतिक भूगोल का जनक माना जाता है। तो पोलिडोनियस को भौतिक भूगोल का जनक माना जाता है। और चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच दूरी कितनी है? तो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच लगभग जो दूरी है वो कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3,84,000 किलोमीटर जो है वो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच दूरी है। तो चौथा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यूपी की दक्षिण भाग की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ये पिछली वीडियो का हमने लिया है ये रिवीजन के तौर पे, ताकि आपका अच्छे से रिवीजन हो जाए। तो सोनाकार जो है यूपी की दक्षिण भाग की सबसे लंबी सबसे ऊँची चोटी है। अगर आप मेरी पिछली वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अफ्रीका जो महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है वो नील नदी है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। और चलिए ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत, यानी कि जो चंद्रमा पे पर्वत हैं उसमें से सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो लिबनट्स पर्वत जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहाँ पे लगभग 35,000 फुट ऊंचा है। और ये आप सोच सकते हैं कि माउंट एवरेस्ट से काफ़ी ज़्यादा है। तो चंद्रमा के अध्ययन को कहते हैं, जो चंद्रमा का जिस शाखा में अध्ययन किया जाता है विज्ञान के, तो वो सेलेनोलॉजी में किया जाता है। और चलिए अगला क्वेश्चन, जो यूपी का राजकीय पशु कौन सा है? वेरी सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आप पिछली वीडियो देखे हैं तो आप इसका सेकेंडों में आंसर दे पाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाए बारहसिंगा जो है राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और जो कि 9 नंबर क्वेश्चन निकल के आ रहा है सामने आपके। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप जो है उसकी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो अमेजन नदी उसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 10 नंबर क्वेश्चन। भारत की सबसे लंबी नदी है? तो इसका वेरी सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, आप बता सकते हैं अगर आप थोड़ी सी भी पढ़ाई अच्छे से किए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा नदी है, जो है भारत की सबसे लंबी नदी है। और जो है ये उत्तराखंड राज्य से निकलती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और 11 नंबर, विश्व में कुल कितने महाद्वीप हैं? तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसका सेकेंडों में आंसर दे सकते हैं। तो इसका 7 जो है महाद्वीप हैं, और सबसे बड़ा एशिया और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और सबसे अधिक जो देश हैं वो अफ्रीका महाद्वीप में हैं। तो यहाँ पे हमने आपको 3 फैक्ट बता दिए। तो सवाना घास की भूमियाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो सवाना जो घास की भूमियाँ हैं वो कहाँ पाई जाती हैं? अफ्रीका में। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लाल सागर और स्वेज नहर किसे अलग करती है?
जो लाल सागर और सुएज नहर है किसे अलग करती है? तो एशिया को अफ्रीका से अलग करती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो विश्व का सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश कौन सा है? तो अर्जेंटीना इसका राइट आंसर हो जाएगा। निर्यातक देश अर्जेंटीना है। और चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और 15 नंबर मंडी है। तो विश्व में जो सबसे बड़ी कहवा की मंडी है उसका साओ पाउलो जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्पादक देश कौन सा है? तो चिली इसका राइट आंसर है, जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का देश है। तो अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं, हो जाएगा। और चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की राजभाषा क्या है? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि पिछली वीडियो से लिए हैं, लेकिन आपके रिवीजन के तौर पे लिया है कि आप इसे भूलें ना। जो क्वेश्चन हमने भूलने लायक है इसीलिए उसको रिवीजन के तौर पे ले लिया है। तो हिंदी और उर्दू जो है उत्तर प्रदेश की राजभाषा मानी जाती है। और ये रहा, एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और वेरी सिंपल। आज थोड़ी सी भी पढ़ाई की है अच्छे से, तो इसका राइट आंसर जो है वो चीन, और चीन की राजधानी बीजिंग है। और चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जहाँ पे इम्पोर्टेंट है हमने वहाँ पे कुछ ना कुछ आपको अलग फैक्ट बताया है, ताकि आप अच्छा से रिवीजन हो सके। और तो सबसे बड़ी तटीय सीमा वाला देश कौन सा है? तो कनाडा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यूरोप का सबसे बड़ा देश। तो इसमें खास बात यह है दोस्तों कि यूरोप जो महाद्वीप है उसमें सबसे बड़ा देश और सबसे छोटा देश दोनों हैं। तो यानी कि रूस इसका राइट आंसर हो जाए, और सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। तो वेटिकन सिटी भी है, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा देश और छोटा देश दोनों वहाँ पे स्थित हैं यूरोप महाद्वीप में। और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, आसवाना बांध किस नदी पर है? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आसवाना बांध किस नदी पे है? तो नील नदी पे आसवाना बांध है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में पड़ती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और 23 नंबर, तो पिछली वीडियो से क्वेश्चन लिए हैं। यूपी के पहले राज्यपाल कौन है थे? तो सरोजिनी नायडू इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और 24 नंबर क्वेश्चन, यूपी के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो वर्तमान में राज्यपाल आप जानते हैं सिंपली। तो वर्तमान में जो आनंदीबेन पटेल हैं वो इसका राइट आंसर हो जाए। और सीएम जो हैं योगी आदित्यनाथ हैं, और वो हैं केशव प्रसाद मौर्य उप सीएम हैं। और चलिए यहाँ पे 2 उप सीएम हैं। और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों काहिरा, यानी कि नील नदी पर सबसे बड़ा शहर जो बसा है वो काहिरा शहर है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यूपी के सबसे पहले सीएम जो सबसे कम समय तक रहे थे? तो त्रिभुवन नारायण इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल के आयतन के आधार पर सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो जल के आयतन के आधार पर सबसे बड़ी नदी है वो जो है अमेजन है, और सबसे लंबी नदी जो है वो नील नदी है। तो यहाँ पे हमने दोनों आपको कंपेरिजन करके बता दिया। और जो कि बहुत इसी में आप कंफ्यूज होते हैं कि सबसे बड़ी कौन है या सबसे लंबी, इसी में बड़ी या लंबी में आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो कि बार बार प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछा गया था। तो नाथुल्ला दर्रा किस राज्य में है? तो जो पिछली बार 3500 पोस्ट आई थी चकबंदी लेखपाल में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप इसको इम्पोर्टेंट कर लीजिए। तो सिक्किम में है। और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, लाडली का मंदिर कहाँ पे है? तो ये क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो के लिए रिवीजन के तौर पे लिया है, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो लाडली का मंदिर जो है वो मथुरा जिला में स्थित है, यानी कि मथुरा में है। तो चलिए अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
तो राइन नदी इसकी जो राइट आंसर हो जाएगा। यूरोपीय व्यापार की ये जीवन रेखा कहलाती है राइन नदी। और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, यूपी के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो यूपी के प्रथम राज्यपाल थे जो, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आर्यों ने भारत में जब आर्य आए थे भारत में, तो वो खैबर दर्रा से भारत में प्रवेश किए थे। तो खैबर दर्रा आप कमेंट करके बताइए कहाँ पे है। चलिए अगला क्वेश्चन देख, और कपड़ा मिले कहाँ पे हैं? तो यूपी। तो जल्दी से इसका राइट आंसर जो हो जाएगा इंदौर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन, अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी क्वेश्चन है, और इसको आप लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओनेक्स जो है ये इसका सबसे लंबी नदी है, जो कि 32 किलोमीटर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ओनेक्स जो है, जो अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे लंबी है, वो 32 किलोमीटर की है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो इसीलिए हमने इसको ले लिया। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? वेरी सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग बताइए इसका। तो प्रशांत महासागर इसका राइट आंसर है, और मेरियाना ट्रंच जो गर्त है इसी में स्थित है, यानी कि प्रशांत महासागर में स्थित है। तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, सैयद सालार मेला कहाँ लगता है? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सैयद सालार मेला कहाँ पे लगता है दोस्तों? तो बताइए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बहराइच में लगता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। यूपी के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो यूपी के जो प्रथम लोकायुक्त थे वो कौन थे? तो श्री दयाल जो है यूपी के प्रथम लोकायुक्त थे। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। और ये चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मोहम्मद गोरी ने मेरठ पर कब कब्जा किया था, आक्रमण किया था? तो मोहम्मद गोरी ने मेरठ पर जो आक्रमण किया था वो 1192 में किया था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, और अयोध्या किस नदी के किनारे है? तो अयोध्या किस नदी के किनारे है? ये भी ज्योग्राफी के ही क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसका अच्छे से रिवीजन करिएगा। तो सरयू नदी के किनारे जो है अयोध्या स्थित है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यूपी का सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है? तो यूपी का जो सबसे बड़ा पक्षी विहार है वो कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाख बहारी पक्षी विहार, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूपी के दक्षिण में कौन सा राज्य है? तो यूपी के दक्षिण में कौन सा राज्य है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो छत्तीसगढ़, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमने रिवीजन के तौर पे आपके अच्छे से अच्छा रिवीजन हो जाए, ताकि इसीलिए हमने ये लिए हैं, आप लोग को अच्छे से रिवीजन कर लिया। तो एशिया का सबसे बड़ा बसा घना द्वीप कौन सा है? जो एशिया का सबसे बड़ा बसा घना द्वीप है तो वो जावा द्वीप है। तो चलिए अगला, विश्व का सर्वाधिक समाचार पढ़ने वाला देश कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे अधिक समाचार पढ़ने वाला देश है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हांगकांग जो है वो विश्व का सबसे अधिक समाचार पढ़ता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, और यूपी में सबसे अधिक आम की प्रजाति होती है, जो आम पैदा होता है यूपी में सबसे अधिक, तो वो किस प्रजाति का होता है? तो इसका राइट आंसर है दशहरी प्रजाति की है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विश्व के किस देश में डाकघर सबसे ज़्यादा हैं? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और सिंपली क्वेश्चन है, लेकिन आपको याद हो तो इसका राइट आंसर हो जाए भारत में सबसे ज़्यादा स्थित हैं। जो विश्व में सबसे अधिक डाकघर देने वाला देश है वो भारत ही है। तो भगवान महावीर की मृत्यु हुई थी, तो भगवान महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो पावापुरी में हुई थी। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ था, जो आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ था दोस्तों, तो 1942 में, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस द्वीप को चीनी का कटोरा कहा जाता है?
तो हमारा जो क्यूबा द्वीप है उसे हम चीनी की कटोरा कहते हैं। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों। जो ये द्वीप होते हैं वो बार बार रिपीट होते हैं और इसी में हम बार बार कंफ्यूज होते हैं। तो जो मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन किया जाता है, यानी कि जो जिस शाखा में विज्ञान की किया जाता है, तो उसको जो हम कैलोलॉजी में करते हैं। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तैयब बाजी जो थे वो। और ये तीसरे नंबर के मुस्लिम कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कहाँ पे है? धुआं नेशनल पार्क कहाँ पे है? वो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को खट्टे से कर दीजिए आप लोग लाइक, और वीडियो चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए आप लोग सब्सक्राइब, ताकि आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो इटली की गंगा किस नदी को कहते हैं? तो हमारा जो पो नदी है वहाँ पे, उसको हम इटली की गंगा कहते हैं। तो ये चलिए अगला क्वेश्चन, सुरहा ताल पक्षी विहार किस राज्य में है? तो सुरहा ताल पक्षी विहार जो है वो उत्तर प्रदेश में पहली बात राज्य में है, और उत्तर प्रदेश के बलिया ज़िले में स्थित है। तो हमने यहाँ पे बलिया लिखा है इसलिए, तो आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। तो सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत, जो सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है वो मंगल ग्रह पे स्थित है, और उसका नाम है निक्स ओलंपिया, जो कि माउंट एवरेस्ट है। तो यहाँ पे हमने आपको 2 फैक्ट बता दिए, और बहुत ही आप अब इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। तो आंवला सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ ज़िले में सबसे ज़्यादा होता है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, तो इसलिए हमने ये क्वेश्चन आपके लिए बता दिया। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। तो मनुष्य की लाल रक्त कोशिका का जीवन काल कितना होता है? तो जो मनुष्य की लाल रक्त जीवन का कोशिका है उसका 20 से 120 दिन होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, और जो कि बहुत ही अच्छा, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो हीमोग्लोबिन इसका महत्वपूर्ण घटक है, तो RBC इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, किस क्वेश्चन है दोस्तों, दोनों का देश इसका राइट। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो जो सौर मंडल है हमारा, वो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है सौर मंडल का? तो उसका राइट आंसर हो जाए बृहस्पति। जो ग्रह है वो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की चाल कितनी है? तो पृथ्वी की चाल जो है दोस्तों कितनी है? तो 29.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? जो पृथ्वी की व्यास होता है वो कितना है? तो इसका राइट आंसर है 12,756 किलोमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों, आप इसको इम्पोर्टेंट करके लिख लीजिएगा। तो और सभी इसको बताते नहीं हैं, लेकिन हमने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया। तो सीन नदी कहाँ बहती है? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो सीन नदी, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आप इसको इम्पोर्टेंट करके लिए। ये हमने ज्योग्राफी के विश्व भूगोल के टॉप क्वेश्चन लिए हैं, जो कि बार बार प्रीवियस ईयर में रिपीट हुए हैं। तो नील नदी कहाँ गिरती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि नील नदी कहाँ। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। तो नील नदी कहाँ, आप लोग जल्दी से इसका राइट आंसर दीजिए। तो भूमध्य सागर में नील नदी गिरती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि अच्छा क्वेश्चन है। तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, पेरिस शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो पेरिस जो शहर है वो सीन नदी के किनारे बसा है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, और अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को कर दीजिए आप लोग लाइक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए आप लोग सब्सक्राइब। तो ये रहा आपका, विश्व में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है?
तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, और इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉटरडम, जो नीदरलैंड में है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे अधिक ऊन उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो विश्व में सबसे ज़्यादा जो अधिक ऊन उत्पादित होता है वो ऑस्ट्रेलिया में होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व में दूध उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है? तो विश्व में जो दूध उत्पादन में प्रथम देश है वो अपना देश भारत है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। और जो हमने रिवीजन के तौर पे पिछली वीडियो क्वेश्चन लिए वो अलावे हैं 50 के दोस्तों। तो इसका चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी जो मीठे पानी की झील है तो वो हो जाएगी हमारी सुप्रिया झील है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू दोस्तों। यहाँ पे आप लोगों को और बता दें एक बात भाई जाते जाते कि नेक्स्ट वीडियो आप मेरी ज़रूर देखिए, और पहली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।